हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शीतल सुरकार आयुर्वेदा कंसल्टेंसी। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, ओपीडी में अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स का चेकअप करते हुए एक बात हमेशा ध्यान में आती है कि पेशेंट्स में से जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी बार डिप्रेशन की समस्या दिखाई देती है और बहुत बार उस फीमेल को या उस महिला को इस बात का पता ही नहीं रहता कि वो डिप्रेशन की शिकार है। इसीलिए आज के हमारी वीडियो का टॉपिक ही यही है, हाउ टू ओवरकम इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि डिप्रेशन से किस तरह से बाहर निकाले आयुर्वेद के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमें पहले ये जानना होगा कि डिप्रेशन क्या है, किन कारणों से होता है, डिप्रेशन होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उन लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदा ने हमें कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। इन सब बातों की पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा ने डिप्रेशन को अवसाद कहा है। ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि सैडनेस की फीलिंग लगातार रहने की वजह से व्यक्ति में डिप्रेशन की समस्या दिखाई देती है। सैडनेस की फीलिंग की वजह से ही व्यक्ति का हर बात में से इंटरेस्ट निकल जाता है। उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती है उसमें से उसका इंटरेस्ट निकल जाता है। महिलाओं के उनके जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें से उनका इंटरेस्ट निकल जाता है। जो मेल पर्सन है उनके जो ऑफिस वर्क है वहाँ से उनका इंटरेस्ट निकल जाता है। जो बच्चे हैं या स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर स्कूल या कॉलेजेस जाना अवॉइड करते हैं, या फिर जो पढ़ाई है उसमें से उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से निकल जाता है। और मन की दुखद स्थिति की वजह से इन लोगों के माइंड में हमेशा निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं और इसी निगेटिव थॉट्स की वजह से या इसी मन की दुखद स्थिति की वजह से हमेशा इन लोगों को लगता है, या अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लक्षण इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को अलग अलग बीमारी हुई है, या फिर अलग अलग बीमारियों के लक्षण ये लोग बताते रहते हैं। लेकिन जब हम उनका क्लिनिकल चेकअप करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ऐसी किसी भी बीमारी का लक्षण या रूट कॉज इन लोगों में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वास्तविक में वो बीमारी इनके शरीर के अंदर रहती नहीं, लेकिन सिर्फ मन की दुखद स्थिति की वजह से, अपने भ्रम की वजह से इन लोगों को लगता है कि वो बीमारी या वो लक्षण इनके शरीर में है, और वो लोग बताते भी है और बहुत बार इन लोगों को होता भी है, लेकिन क्लिनिकल बेस पर कोई उसका रूट कॉज पकड़ में नहीं आता है। इन लोगों में अक्सर हेडेक की समस्या दिखाई देती है, लगातार पीठ दर्द की प्रॉब्लम ये लोग बताते हैं, या फिर अन्य कोई लक्षण ये लोग बताते हैं कि ऐसा होता है और उस हिसाब से वो लोग चेकअप के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ये जो लोग रहते हैं इनके अक्सर बातें कर जब हम लोगों से लोग बात करते हैं तो अक्सर ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में शिकायत करते हैं, जैसे कि उनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनसे प्यार करे, इनका ख्याल रखे, इनका ध्यान रखे, केयर करे इनकी। हर व्यक्ति घर के सब मेंबर्स या सब सदस्य अपने ही कामों में बिजी रहते हैं। सबने इनको अकेला छोड़ दिया है, ये अकेले पड़ गए हैं। इसकी वजह से इनके अंदर खालीपन आता है, मन में निराशा आती है। बहुत बार इन लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ही इन लोगों का ध्यान रखता हूँ या ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये लोग कभी भी मेरी फिक्र नहीं करते। इन लोगों को किसी को भी मेरे बारे में ध्यान देने का वक्त भी नहीं रहता, या ये लोग इंटरेस्टेड भी नहीं कि मेरा ख्याल रखा जाए करके। इस तरह के निगेटिव थॉट्स इन लोगों के माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति या जो भी महिला डिप्रेशन की शिकार हो तो उन्हें हमें किस तरह से पहचानना चाहिए, इसके कुछ लक्षण हम आपको यहाँ पर बता रहे, ताकि आप आसानी से पहचान सके कि आपके घर का ये सदस्य या पड़ोस में जो भी कोई व्यक्ति हो वो डिप्रेशन का शिकार हो। तो सबसे पहले इसमें इन लोगों में हमेशा सैडनेस की स्थिति दिखाई देती है, यानी मन से दुखी रहते हैं ये लोग, जिसकी वजह से इन लोगों के चेहरे पर आपको कभी स्माइल दिखाई नहीं देगी, या फिर ये लोग ज़ोर से खुलकर खिलखिलाकर कभी हंसेंगे नहीं। मन की दुखद स्थिति की वजह से हमेशा हर छोटी छोटी बात पर इनकी आंखों में आंसू आते हैं, या बहुत बार महिलाएं रो भी देती है। हर छोटी छोटी बात पर ये लोग रोते रहते हैं। जो पुरुष है या फिर बहुत बार कुछ महिलाएं भी, इनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जिसकी वजह से ये लोग हर छोटी छोटी बात पर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से इन लोगों में खालीपन आता है, मन में निराशा छाई रहती है, और इसी वजह से इन लोगों में बहुत बार भूख भी कम हो जाती है। कम भूख की वजह से इन लोगों का वज़न कम होता रहता है, या कुछ लोगों में डिप्रेशन की स्थिति में इससे एकदम उल्टी परिस्थिति दिखाई देती है, यानी जब भी ये लोग डिप्रेशन में रहते हैं इन लोगों की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा भूख बढ़ने की वजह से ये लोग लगातार कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते रहते हैं। इसकी वजह से इन लोगों का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
डिप्रेशन की वजह से इन लोगों में बहुत बार डिप्रेशन की वजह से इन लोगों में हमेशा स्लीप डिस्टर्बेंसेस पैटर्न दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत बार इन लोगों में इंसोम्निया दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये लोग रात भर सोते नहीं हैं, या फिर इसके उल्टा बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग दिन भर सोए रहते हैं। इस तरह का स्लीप डिस्टर्बेंसेस पैटर्न इन लोगों में दिखाई देता है। निर्णय लेने की क्षमता में हमेशा ये लोग कठिनाई महसूस करते हैं। किसी भी बात का निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो ये लोग उस डिसीजन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत कठिनाई होती है इन लोगों को डिसीजन लेने में। इसके साथ डिप्रेशन की वजह से बहुत बार ये लोग अक्सर छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं। समझो, जैसे अगर किसी महिला को फ्रिज में से कुछ चीज़ निकालनी भी हो तो वो फ्रिज के पास जाएगी और वहाँ जाकर ये रुक जाएगी और वहाँ जाकर फ्रिज के पास जाकर सोचेगी कि फ्रिज के पास वो व्यक्ति या वो महिला क्यों आई है, फ्रिज में से उनको क्या निकालना है, किस लिए वो फ्रिज की तरफ बढ़े थे, ये उनको कुछ भी याद नहीं आएगा। मतलब छोटी छोटी बातों को भी ये लोग ध्यान में नहीं रख सकते। इस तरह के कुछ लक्षण इन लोगों में अक्सर चलते रहते हैं, या फिर माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलने की वजह से ये लोग अपने डेली रूटीन वर्क जो है वो ठीक से प्रॉपरली नहीं करते और बातों को बहुत जल्दी भूल जाते। डिप्रेशन की वजह से इन लोगों में हमेशा शरीर में थकान और ऊर्जा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। बहुत बार ये लोग सिर्फ अपने ही सोच में रहते हैं, अपने निगेटिव थॉट्स में रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में अनएक्सप्लेन्ड बॉडी प्रॉब्लम या अनएक्सप्लेन बॉडी पेन दिखाई देता है। जैसे कि लगातार सर दर्द रहता है, लगातार पीठ का दर्द भी होता है, जो कि क्लिनिकल चेकअप करने पर इन्वेस्टिगेशन में पकड़ में नहीं आता, लेकिन इन लोगों में अक्सर हेडेक की या सर दर्द की प्रॉब्लम दिखाई देती है। बहुत बार डिप्रेशन की वजह से इन लोगों की सोचने समझने की शक्ति एकदम धीमी हो जाती है। ये लोग एकदम धीरे धीरे धीमी आवाज़ में बातचीत करना पसंद करते हैं, या अक्सर धीरे धीरे और धीमी आवाज़ में ये लोग बात करते हैं। इनकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ रहती है, बॉडी मूवमेंट्स रहती है, वो भी एकदम स्लो हो जाती है। शरीर में ऊर्जा शक्ति की कमी की वजह से हमेशा इन लोगों में कमज़ोरी दिखाई देती है, या इनको महसूस होता है कि ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए, शरीर में इनकी कुछ भी ताकत बची नहीं है, ऐसा इन लोगों को लगता है। और डिप्रेशन की वजह से बहुत बार इन लोगों में निगेटिव थॉट चलने की वजह से इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी दिखाई देती है। मतलब कि हमेशा इनके दिमाग में चलता रहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है, ये जीवन मेरे लिए जीने लायक है ही नहीं, तो जी कर क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे सोच इनके माइंड में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसी रहती है और सुसाइड करते भी है, ट्राई भी करते हैं सुसाइड का। तो ये डिप्रेशन की लास्ट स्टेज है। स्टार्टिंग के फेज़ में ये लोग हमेशा लोगों से कट कर रहते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे मिलना जुलना भी ये लोग बंद करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं लोगों से। अगर बैठ भी गए 4 लोगों में तो भी 5-10 मिनट में वहाँ से उठकर चले आएंगे। हमेशा अकेला रहना ये लोग पसंद करते हैं और निगेटिव थॉट्स इन लोगों के माइंड में चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमने डिप्रेशन वाले लोगों के लक्षण आपको बताए हैं। तो इसके लिए मॉडर्न साइंस में कई सारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन उनका प्रयोग आप अपने डॉक्टर से या अपने साइकेट्रिस्ट से सलाह करके उनके परामर्श से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसे आप उन मेडिसिन को स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए डिप्रेशन की स्थिति के लिए आयुर्वेदा ने बहुत अच्छी उपाय योजना बताई है, कुछ दवाइयाँ बताई है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छा काम करती है और आपको अपनी इस डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकालने में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा ने इसके लिए सबसे पहले जो बताया है वो है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब आपकी डिप्रेशन की स्थिति का जो भी कारण है उन कारणों को ढूंढकर उन कारणों को दूर करना। यानी महिलाएं अगर घरेलू समस्याओं की वजह से डिप्रेशन में गई हो तो उन समस्याओं को उनसे सुनना, उनके घर वालों से बातचीत करना और उनके घर वालों की हेल्प लेके महिला को उस डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकालना। कुछ लोग अपनी ही खुद की बड़ी बीमारी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि इस बीमारी से मैं बाहर आऊँगा कि नहीं या फिर बाहर आऊँगी कि नहीं, ये थॉट लगातार चलते रहने की वजह से ये लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ श्वसन और प्राणायाम। हर रोज़ इन ऐसे डिप्रेशन ग्रसित व्यक्तियों से हर रोज़ सुबह शाम आधा घंटा प्राणायाम करवाना चाहिए, ताकि जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं वो इनके माइंड में बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से सीक्रेट हो सके और इन लोगों का मूड चेंज हो जाए। फिर नस्यकर्मा आता है। रोज रात को सोते वक्त इन लोगों में अणुतेल का प्रयोग करना चाहिए। अणुतेल के 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं में रात को सोते वक्त इनके नासिकाओं में डालना चाहिए या नस्यकर्म का प्रयोग करना चाहिए। बाह्य स्नेहन में आता है, जैसे कि
डिप्रेशन ग्रसित व्यक्ति के जो हाथों के तलवे रहते हैं, पूरे हाथों के तलवे, पैरों के तलवे, माथा, कनपट्टी, सर, यहाँ पर कोकोनट ऑयल से या फिर शतधौत गुरुत से इनका मसाज करना चाहिए, डेली मसाज करना चाहिए, ताकि हैप्पी हार्मोन्स इनके ब्रेन में जल्दी जल्दी सीक्रेट हो सके और इन लोगों का मूड चेंज हो जाए। इन लोगों में शिरोबस्ती या शिरोधारा भी बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाती है। ब्राह्मी घृत से इन लोगों में शिरोधारा या शिरोबस्ती आप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपको किसी तज्ञ आयुर्वेद कंसल्टेंट या फिर पंचकर्म विशेषज्ञ के अंडर ही इसका प्रयोग आप शिरोबस्ती या शिरोधारा ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसके बाद में आयुर्वेदा ने हमें इसके लिए कुछ मेडिटेशंस भी बताए हैं। अगर व्यक्ति मेडिटेशन करने की स्थिति में हो तो उनसे मेडिटेशन ज़रूर करवाएं, नहीं तो दीर्घ श्वसन या प्राणायाम बहुत अच्छा लाभ पहुंचाते हैं। और मेडिसिन्स में आयुर्वेदा ने कुछ ब्रेन टॉनिक बताए हैं, जैसे कि ब्राह्मी प्राश, सारस्वतारिष्ट, इन सब के साथ प्रयोग करने से व्यक्ति में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी एक दवाई सब पेशेंट के लिए एक ही दवाई काम नहीं करती। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण रहते हैं और उन्हीं लक्षणों की वजह से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयों का चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके भी पहचान में कोई ऐसा डिप्रेशन ग्रसित व्यक्ति हो तो आप उसके लिए हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम उसके लिए आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे। हमारी रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छा काम करेगी। आपके पेशेंट को या फिर जो डिप्रेशन ग्रसित व्यक्ति है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालेगी, उसका मूड अच्छा करेगी, उसके मन से निराशा को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और व्यक्ति में जीवन जीने की आशा को फिर से रिज्यूनेट करेगी या फिर से जीवन जीने की उम्मीद जगाएगी। लेकिन एक ही मेडिसिन एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर ये वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए बताई है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए आप इन्हीं मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए आपको हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन देना होगा और हमारी इस ऑनलाइन कंसल्टेशन में ही हम आपके लक्षणों को जानकर उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये पूरा वीडियो सिर्फ आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए था। और अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद हो तो और इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नीडी पर्सन हो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आज के हमारे इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी हेल्प कर दी हो तो उससे हमें बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, हमारा और आपका ये सफ़र सिर्फ यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।